में होली ब्रज में हो रहा, इस कहावत के साथ शुरू होता है ब्रज का वो उत्सव जो पूरे 40 दिनों तक चलता है। इस वीडियो में हम जानेंगे बरसाना की लड्डू मार होली से लठमार होली तक का दिलचस्प इतिहास। साथ ही समझेंगे ब्रज की उन मशहूर परंपराओं के पीछे का राज जिनमें कड़वाहट नहीं बल्कि मिठास खुली है। क्या आज की युवा पीढ़ी यानी कि जेनजी और इंस्टाग्राम रील्स के बढ़ते क्रेज की वजह से पुरानी परंपराएं और भक्ति कहीं धुंधली पड़ रही हैं? जानेंगे ये सब इस खास पेशकश में बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भारत में फागुन के रंग बिखरने लगे हैं। मथुरा में होली का 40 दिवसीय उत्सव पूरे शबाब पर है, जहां हर्बल गुलाल बनाने का काम भी जोरों पर है। खास बात यह है कि मथुरा जेल के कैदी भी प्राकृतिक रंगों से गुलाल तैयार कर रहे हैं। बरसाना में लठमार होली की तैयारियां अंतिम चरण में है। इसके साथ ही राजस्थान के खाटू श्याम धाम में फाल्गुनी मेले की रौनक और महाराष्ट्र के अकोला में पारंपरिक रंगोत्सव की झलक भी देखने को मिल रही है। श्रद्धालु भक्ति और रंगों के इस महापर्व में सराबोर नजर आ रहे हैं। ब्रज के मंदिरों में होली की अनूठी परंपरा है, इसके अनुरूप ही खास इंतजाम भी किए जाते हैं। होली पर मंदिरों में फूलों से तैयार रंगों की बरसात होती है। ब्रज की होली में टेसू के रंगों का विशिष्ट स्थान है। टेसू के फूलों से तैयार प्राकृतिक रंग शुद्धता का भी प्रतीक है। मथुरा और ब्रज के क्षेत्रों में होली का महापर्व शुरू हो गया है। द्वारिकाधीश मंदिर में रसिया गायन और गुलाल की होली के साथ भक्त भक्ति के आनंद में डूबे हुए हैं। बरसाना में होने वाली लठमार होली के लिए महिलाएं लठ सजा रही हैं और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस साल टेसू के फूलों और गोबर से बने प्राकृतिक गुलाल का विशेष आकर्षण रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए परिवहन विभाग ने 170 विशेष बसों की व्यवस्था की है, ताकि देश विदेश से आने वाले मेहमानों को कोई असुविधा न हो। देखा जाए तो भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां और रंग भरता है। लोगों के जीवन को रंगीन बनाने के कारण इसे आमतौर पर रंग महोत्सव कहा गया है। ये लोगों के बीच एकता और प्यार लाता है। इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। ये एक पारंपरिक और सांस्कृतिक हिंदू त्योहार है जो प्राचीन समय से पुरानी पीढ़ियों द्वारा मनाया जाता रहा है और प्रत्येक वर्ष नई पीढ़ी द्वारा इसका अनुकरण किया जा रहा है। कान्हा जी की धरती पर होली का एक अलग निराला और अनूठा ही रूप देखने को मिलता है। यूं तो समूचे ब्रजमंडल में होली की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से होती है, लेकिन होली के 8 दिन पहले लड्डूमार होली से यहाँ औपचारिक तौर से ये पर्व शुरू हो जाता है। पूरी दुनिया में कान्हा की धरती के नाम से विख्यात ब्रजमंडल में 40 दिनों वाली होली अब औपचारिक तौर से शुरू हो चुकी है। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि सबसे पहले बरसाने से भगवान श्री कृष्ण को होली खेलने के लिए नंदगांव आमंत्रण भेजा गया। इसी दौरान वहां लड्डुओं की होली खेली गई और होली के पर्व की औपचारिक शुरुआत हुई। इसके बाद रंगों वाली होली तक पूरे ब्रज में लड्डू मार लठमार होली से लेकर फूलों की होली खेली जाती है। ब्रज की होली की परंपराएं पूरी दुनिया में मशहूर है। फागुन के महीने में दुनिया भर से कृष्ण भक्त और पर्यटक ब्रज की होली देखने और खेलने के लिए आते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि फूलों की होली से लेकर लठमार होली तक क्या है परंपरा और क्या है सबके पीछे की कहानी। बरसाना के श्री जी मंदिर में खेले जाने वाली लड्डू मार होली की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये लठमार होली से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है। मान्यता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने नंदगांव से अपने एक सखा यानी कि ग्वाले को होली का निमंत्रण लेकर बरसाना भेजा, तो राधा रानी के पिता ने उसे स्वीकार कर लिया। खुशी के इस मौके पर राधा जी की सखियों ने ग्वाले पर गुलाल डाला और जब उसे खाने के लिए लड्डू दिए गए तो वो खुशी में झूम उठा और हंसी मजाक में ग्वालों ने एक दूसरे पर लड्डू फेंकना शुरू कर दिया। आज भी इसी याद में मंदिर के सेवायत महल की अटारी से भक्तों पर लड्डू बरसाते हैं। भक्त इन्हें प्रसाद के रूप में पाते हैं और नाचते गाते इस उत्सव का आनंद लेते हैं। लड्डू मार होली के अगले दिन बरसाना की गलियां लठमार होली की गवाह बनती हैं। ये परंपरा भगवान कृष्ण और राधा रानी के बीच की मधुर ठिठोली का प्रतीक है। कथाओं की माने तो कान्हा अपने मित्रों के साथ नंदगांव से बरसाना होली खेलने जाते थे। वहां वो राधा जी और उनकी सखियों को छेड़ते और सताते थे। इसके जवाब में गोपियां उन्हें प्रेम पूर्वक डराने और भगाने के लिए लाठियों का इस्तेमाल करती थी। आज भी इस परंपरा को वैसे ही निभाया जाता है। नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं और बरसाना की महिलाएं उन पर लाठियां बरसाती हैं। पुरुष खुद को ढाल से बचाते हैं। खास बात यह है कि इतनी लाठियां बरसने के बाद भी किसी की मन में जरा सी कड़वाहट नहीं होती, बल्कि चारों ओर बस राधे राधे की गूंज सुनाई देती है।
अब बात करते हैं गोकुल में ठाकुर जी के साथ खेली जाने वाली फूलों की होली की। फूलों वाली होली वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मनाई जाने वाली एक अनूठी परंपरा है, जहां गुलाल के स्थान पर सुगंधित फूलों और पंखुड़ियों का उपयोग किया जाता है। ये होली प्रकृति, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जो आमतौर पर मार्च में रंग भरी एकादशी के आसपास मनाई जाती है। फूलों की होली प्रकृति की ऐसी उदारता और मानवता के आनंद और श्रद्धा की क्षमता के बीच घनिष्ठ संबंध का प्रमाण है। होली के इस पारंपरिक उत्सव के औद्योगिक रंगों की बजाय बसंत के कोमल फूलों के रंगों का उपयोग किया जाता है, जो सुगंध और रंगों का एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जो इंद्रियों को मोहित करता है और मन को प्रसन्न करता है। इस उत्सव में कृत्रिम रंगों की जगह फूलों की पंखुड़ियां और प्राकृतिक रंग ले लेते हैं, जो प्रकृति की शुद्धता की ओर वापसी और पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। होली को फूलों से मनाने की परंपरा भगवान कृष्ण की लीलाओं यानी कि खेल खेल में की जाने वाली क्रियाओं में गहराई से निहित है, जो न केवल बसंत ऋतु की भव्यता का प्रतीक है, बल्कि ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य प्रेम का भी प्रतीक है। माना जाता है कि होली को फूलों से मनाने की परंपरा भगवान कृष्ण के पौराणिक निवास स्थान वृंदावन और मथुरा की प्राचीन गलियों से जुड़ी है। यही वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली अद्वितीय उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है। मंदिर परिसर असंख्य रंगों से जीवंत होता है, क्योंकि भक्त एक दूसरे पर गुलाब, गेंदा और अन्य वसंत के फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हैं, जिससे वातावरण फूलों के रंगों के एक मनमोहक कैनवास में बदल जाता है। ये उत्सव न केवल राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का सम्मान करता है, बल्कि जीवन और पुनर्जन्म के शाश्वत विकल्प का भी प्रतीक है, जो वसंत ऋतु द्वारा प्राकृतिक दुनिया में लाए जाने वाले नवीनीकरण को दर्शाता है। फूलों की होली अनुष्ठानों के एक भव्य आयोजन के रूप में सामने आती है, जो भारत के आध्यात्मिक विरासत की जीवंतता को दर्शाती है। दिन की शुरुआत भक्तों के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ने से होती है, जिनके हृदय भक्ति से भरे होते हैं और हाथों में फूल लदे होते हैं। जैसे ही मंदिर के द्वार खुलते हैं, गर्भगृह रंगों की लहर से भर उठता है। हवा में उड़ती पंखुड़ियां भक्तों को भक्ति की सुगंधित लहर में सराबोर कर देती हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित पारंपरिक संगीत और भजन आध्यात्मिक वातावरण को और भी जीवंत कर देते हैं और सभी भक्त उस दिव्य आनंद में डूब जाते हैं। बहरहाल होली के इस रंगीन त्योहार ने पूरे देश को अपनी मस्ती में डुबो दिया है। मथुरा, गोकुल, बरसाना से लेकर काशी तक हर जगह होली का अलग रंग दिखाई दे रहा है। ब्रज में लठमार होली की परंपरा निभाई जा रही है, तो कहीं फूलों की होली मनाई जा रही है। गोकुल के मंदिरों में छड़ी मार होली का अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। विदेशी पर्यटक भी इस उत्सव में शामिल होकर आनंद ले रहे हैं। पूरा देश आज होली के जश्न में डूबा हुआ है। लोगों के चेहरे रंगों में पुते नजर आ रहे हैं, सड़कों पर गुलाल उड़ रहा है, घरों में मिठाइयों की खुशबू तैर रही है। जगह जगह से होली के जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आप भी इंतजार किसका कर रहे हैं? पकवानों का मजा लीजिए, दोस्तों परिवार के साथ होली खेलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हैप्पी होली।